सेवन कीजिए, कम से कम 50% तो आपका देवत्व जगेगा ना। और जिस दिन 50% जग जाएगा उस दिन ऑटोमेटिकली कहां से आपके जीवन में शक्ति आ जाएगी, अपने परिवर्तन के लिए आपको खुद भी महसूस नहीं होगा। इसलिए समय को देखते हुए और आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए आप सभी के लिए ये परमात्मा श्रीमत है कि हम सभी नित्य ज्ञान सुने, नित्य परमात्मा को याद करें, नित्य योग लगाएं। आप सिर्फ यही शक्ति जमा करना शुरू कीजिए। बाकी जो आप नहीं कर सकते हैं उसकी आप चिंता ना करें, जो आप कर सकते हैं वो आप करना शुरू करें। आपका जीवन सफल होने लगेगा और आपके अंदर छिपी हुई शक्तियां इस विधि से आपके जीवन में प्रकट होगी कि आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही नारद जी को जो आकाशवाणी हुई कि भगवान की कथा कहाँ सुननी है, तो उनको प्रेरणा मिली कि हरिद्वार में आनंद नामक घाट पर बैठकर ये कथा सुननी है। माना ज्ञान को सुनने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए। हरिद्वार ही क्यों कहा और आनंद नामक घाट ही क्यों कहा कथा सुनने के लिए? आप देखिए, एक हरिद्वार तो वो तीर्थ है और दूसरा हरिद्वार वो है जहां उस हरि के बच्चे स्वयं अपने जीवन को ज्ञान की धारणाओं से जब संपन्न बना लेते हैं, तो जहां इस तरीके का सत्संग है, जहां इस तरीके की शुद्धता है, जहां इस तरीके की पवित्रता है और जहां प्रभु के बच्चे विराजमान है, वो स्थान ही क्या बन जाता है? वो स्थान ही हरिद्वार बन जाता है। और उस प्योर एटमॉस्फेयर में, उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जैसे आप देखिए किसी भी फोटोग्राफी को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए, एक बीज को अंकुरित होने के लिए एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए। उसी तरीके से ज्ञान को अंदर जाने के लिए भी क्या चाहिए? एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए। तो जहां रोज ये कार्य चल रहा है, कई लोग कहते हैं ना, हम घर में ही ज्ञान सुन लेते हैं, घर में ही योग लगा लेते हैं, भला हम आपके आश्रम पे ना जाएं, लेकिन घर में भी बैठ करके हम बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं। लेकिन आप देखिए, जब तक आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप एक ऐसे संगठन में नहीं पहुंचेंगे जहां अनेक आत्माएं ये पुरुषार्थ कर रही हैं, तब तक आपको वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा जहां आपका परिवर्तन हो। इसलिए उस हरि के द्वार पर पहुंचना भी जरूरी है जहां आप अपने ज्ञान को विकसित कर सकें। और जब आप हरि के द्वार पर पहुंचेंगे तो आपका मन इतना आनंदित हो जाएगा कि आनंद घाट की तरह उस मन में भगवान का ज्ञान समावेश करेगा और ज्ञान गुण में कन्वर्ट होगा, ज्ञान धारणाओं में कन्वर्ट होगा। इसलिए फिर से आप सभी को हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने सुना, ये ज्ञान सिर्फ 7 दिनों का नहीं है, बल्कि जीवन ही 7 दिनों का है। और रोज इस ज्ञान को सुनना है, रोज ज्ञान के संसर्ग में रहना है, तभी भगवान आपसे जो कार्य कराना चाहता है, आप रियल अर्थों में सहयोगी बन सकेंगे। तो सभी को भगवान की आज्ञा मंजूर है ना? है ना मंजूर? इसलिए आप सभी के लिए कल से ही यहाँ एक योग का शिविर रखा गया है, ताकि आगे इस यात्रा को आप कंटिन्यू कर सके। सुबह का टाइम है, 2 टाइम सुबह में है, 6 से 7, 7 से 8, क्योंकि कई लोगों ने सुबह मुझे कहा कि हम 6 से 7 आ सकते हैं, कई लोगों ने कहा हम 7 से 8 आएंगे। 2 टाइम सुबह का है, 1 टाइम शाम का है। किसी भी टाइम पर आप पहुंच करके इस राजयोग मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ
ये बहुत सुंदर अवसर जो राजयोग मेडिटेशन शिविर का है, इसमें पहुंच करके अपने जीवन में किस तरीके से मेडिटेशन को रोज का पार्ट बनाना है, ये भी आप ट्रेनिंग लेंगे। तो आइए हम सभी आज के दिन पर, जहां समाप्ति के मोमेंट पर पहुंचे हैं, कहते हैं कि कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब अपनी कोई चीज दान में दी जाए। अब कई लोग सोचेंगे कि 6 दिन से तो निशुल्क बात हो रही थी, आज 7वें दिन आ गई दान की बात। घबराइएगा नहीं, हम आपसे कोई पैसे की बात नहीं कर रहे। आपको कौन सी चीज दान में देनी है? आज आपको अपना कोई ना कोई विकार दान में देके जाना है तैयार? हाँ, क्योंकि ये शुद्धिकरण जीवन का तभी होगा जब आप अपने विकारों का दान देंगे। तो अपनी कोई ना कोई बुराई आज इस महायज्ञ में आप दान देकर जाइए, और साथ साथ कोई ना कोई एक शुभ संकल्प आज के दिन आप जरूर करें, तभी आपका ये ज्ञान सुनना सार्थक माना जाएगा। आगे मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि भगवान भी किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, तो हमें भी इंटरफेयर करने की कोई स्वीकृति नहीं है। आपका कर्म, आपका जीवन आपके हाथों में है। हमारा कार्य है सिर्फ भगवान का मैसेज पहुंचाना, आगे आपकी मर्जी, आप जो करना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन विशेष एक आग्रह होगा कि आप इस महायज्ञ में सम्मिलित हुए, तो आइए इस अंतिम समाप्ति के सत्र में आप अपनी कुछ ना कुछ बुराई आहुति के रूप में जरूर देके जाएंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ हम आज के इस सत्र की समाप्ति करते हैं। आइए हम सब अपनी सर्व जिम्मेवारियां आज भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाएं और बस हिम्मत रखकर भगवान का कार्य करने के लिए खड़े हों, तो हर कर्म में भगवान आपका सहयोगी बन जाएगा। तो हम सभी क्या कहेंगे आज भगवान को? जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सभी। आज इस समाप्ति के सत्र में विशेष योगाभ्यास करने जा रहे हैं। एक सूचना मैं इस मंच से देने जा रही हूं। अभी पहले 1 मिनट एकदम हम लोग मौन में बैठेंगे और फिर योगाभ्यास प्रारंभ होगा। आज ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है माउंट आबू में जो हमारी चीफ थी पहले, जो अभी नहीं है, दादी प्रकाश मणि जी, उनके अंग संग सेवा का कार्यभार हमारी दीदी मोहिनी जी ने संभाला। आज सुबह 8:45 पर उन्होंने अपने पुराने शरीर का त्याग किया है। बहुत ही विशेष आत्मा थी वो, जिन्होंने बाल्यकाल से भगवान को पहचान कर, जब उनके 12 वर्ष की आयु थी, उस छोटी सी उम्र में उन्होंने ईश्वर पिता को पहचाना और अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। अभी तक निरंतर सेवाओं में उनका जीवन बीता, त्याग और तपस्या में उनका जीवन बीता। आज पहले 1 मिनट एकदम डेड साइलेंस में उस आत्मा के प्रति हम सब अपने श्रद्धा को समर्पित करेंगे और साथ साथ शांति के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचाएंगे। भाई वो आत्मा आज शरीर में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में उनके वरदान, उनकी शक्तियाँ यहाँ भी हमें मिलेंगी। और प्रीवियसली जो ये उत्तर प्रदेश जोन है, हमारी सेवाओं का अलग अलग जोन है, जिसमें उत्तर प्रदेश जोन की मुख्य संचालिका हमारी मोहिनी दीदी जी रही। अभी सुरेंद्र दीदी जी ये बनारस जोन संभाल रही हैं, लेकिन पूर्व में मोहिनी दीदी जी के द्वारा ही इन सेवाओं का एक सुंदर विस्तार हुआ है। तो आइए 1 मिनट डेड साइलेंस उस आत्मा के प्रति, फिर योग करना है हमें। ओम शांति। हम चाहेंगे कुसुम दीदी जी आप भी मंच पर विराजमान हो जाएं। पुष्पा दीदी आप भी आकर के मंच पर विराजमान हो जाएं। दीदी आ जाइए। और बेला माता जी आप भी मंच पर आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो बहनें हैं सेंटर्स पे रहने वाली आगे बैठी हैं। मनोज दीदी आप भी आएंगे और पार्वी बहन आप भी आइए। नीचे बैठ आइए। स्मृति बहन आप भी आइए। सुनीता दीदी आप भी
मंच पर आएंगे और साथ भी पूजा बहन आप लोग भी आए। सुनीता दीदी के साथ बहनें जो आई हैं सबसे अनुरोध है आप भी आइए। चेयर लगाइए सुनीता।